हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को शायद हम खुश रहकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही आपसे कहूंगी कि छोटी सी मुस्कुराहट बनाए रखना जरूरी है। और इसी मुस्कुराहट के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ डीडी यूपी के खास कार्यक्रम सेहत आपकी में। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में हर बार हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए हम हेल्थ से जुड़े तमाम विषय पर जानकारी लेकर आएं। तो आज भी कुछ खास है, क्यों देर करें, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं कि आज का विषय क्या है। दर्शकों, आज का विषय है स्तनपान का महत्व। बिल्कुल, हर माँ का जो कहते हैं ना कि बच्चे का जो माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए एक टीका होता है, बिल्कुल, जो उसे बीमारियों से बचाता है और मजबूत बनाता है। इसीलिए हम आपको ये बता दें कि 1 से 7 अगस्त ये सप्ताह स्तनपान के रूप में मनाया जा रहा है, वीक के रूप में, ताकि हम सभी ये जानें कि स्तनपान कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। वो कहते हैं ना कि हेल्दी मदर, हेल्दी चाइल्ड और हेल्दी नेशन, यानी कि जब माँ और बच्चा स्वस्थ होंगे तभी हम एक स्वस्थ देश और समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए माँ के दूध को अमृत कलश कहा जाता है। तो आखिर माँ का दूध बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आज ऐसे ही तमाम प्रश्नों पर हम बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो आइए बिना देर करे हुए अपने एक्सपर्ट का आपसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी जी हैं, हम आपको बता दें, जो कि प्रोफेसर हैं बाल रोग विभाग KGMU लखनऊ में। तो मैम, आपका स्वागत करती हूँ आज इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम से, खासकर महिलाएं अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकती हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद नंबर के माध्यम से। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाइए और नंबर नोट करिए। नंबर है 0522 40159888। हमारा दूसरा नंबर है 0522 2205756। तो इन नंबर्स को आप डायल करके सीधे स्टूडियो में जोड़ सकते हैं और एक्सपर्ट से अपनी जो भी बात है इस विषय से संबंधित पूछ सकते हैं। फिलहाल तो बिना देर करे हुए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और मैम, जैसा कि इस समय स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही उठता है कि स्तनपान एक बच्चे के लिए क्यों जरूरी है और इससे बच्चे को कौन कौन से पोषक तत्व जो उसे मिल सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि स्तनपान जो है उसको पहला टीका, जैसा कि आपने कहा, तो ये पहला टीका इसलिए कहा जाता है और इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी बातें हैं कि अगर हम उन्हें गिनाने लगेंगे तो आज पूरा ये समय हमारा चला जाएगा। लेकिन मैं उसमें से प्रमुख को लेना चाहूँगी कि जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कोलोस्ट्रम होता है, जो पहले 3 दिनों का गाढ़ा दूध होता है जी, उसके अंदर माँ की जितनी भी बीमारियाँ हुई होंगी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो सारी उसके अंदर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ अपनी माँ का दूध पीते हैं उनको वो सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली, जिसे हम पैसिव प्रोटेक्शन कहते हैं, क्योंकि वो माँ का दूध के अंदर सारी प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसके अलावा माँ के दूध के अलावा उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन बेबी के जो ब्रेन के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो दिमाग का विकास होता है शुरू के 2 सालों में हो जाता है, तो वो जो स्तनपान होता है उसमें वो सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनके अंदर देखा गया है शोध पत्रों में कि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल, उनके अंदर IQ लेवल्स फार्मूला फीड से वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल मैम, अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसा कि आज का विषय इतना इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, देख लेते कौन है। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम है नंद जी। नंद जी, क्या प्रश्न जी? बच्चा पैदा होता तो एक साथ हमें स्तनपान कराना चाहिए। बच्चा जब थोड़ा बढ़ जाता है, बच्चा बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, इशारा नहीं दे सकता, ऐसे जाने हमको इसको दूध पिलाना, घंटे में कितनी बार दूध पिलाना। और बहुत सी महिलाएं अपना बच्चे नहीं पिलाते हैं, वो अलग से घुटते है या शहद है या अलग का बच्चे को कितनी हानि हो सकती है, महिलाओं को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
महिलाओं के लिए क्या पूछा मैम है कितना उन्होंने? बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर वो स्तनपान नहीं करा पाती हैं? जी इन नंदलाल वजह जी, से। आपने बहुत अच्छी बात ये बताई है कि जो लोग घुट्टी पिलाते हैं बच्चों को या उसके पहले कोई और बहुत सारी चीज़ें पिलाते हैं, तो उससे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान इन्फेक्शन के तौर पे हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग होती है जी। वो स्तनपान कराने वाली माँओं और बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों के अंदर इन्फेक्शन की बात हम कर ही चुके हैं, ब्रेन ग्रोथ की बात कर चुके हैं, और जो उनका डाइजेशन है, आमतौर पे 90% जो बच्चे वेल बेबी क्लिनिक में आते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेट के दर्द की, कि बच्चा जो है गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि बच्चे का जो पोषक तत्व है, जो अच्छी तरह पचने वाले प्रोटीन, वो माँ के दूध में होते हैं, और जो हम गाय का दूध या कोई भी अन्य दूध उसको देते हैं उसमें वो चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो लगातार डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां, इन्फेक्शन, पेट के दर्द और तमाम परेशानियों को लेते हुए। उम्मीद करती हूँ कि मैम नंद जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उनको समाधान भी मिला होगा, और कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ऊपरी दूध दे दें, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जो कि आजकल एक और भी बात होती है, लोगों को लगता है कि महंगा दूध पिलाया जाए जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कितनी भी महंगी कंपनी का आप दूध ले लेते हैं, वो माँ के दूध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो कृपया अपने माँ के दूध को ही सर्वोत्तम है, इसको बार बार कहा जा रहा है, और इसमें कभी भी किसी भी बहकावे में ना आए और फॉर्मूला की तरफ ना भागे ना। मैम क्यों ज़रूरी है, कैसे उनकी ग्रोथ में मदद कर सकता है, ये बात तो आपने बताई, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कितने जो है समय बाद उसको दूध देना चाहिए, यानी गोल्डन आवर की अगर हम बात करें, ये क्या आता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, कि जो पहली बार जब बच्चे माँ बनती है और डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि उस समय सारा कंसंट्रेशन लोगों का माँ के ऊपर होता है, और यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे और माँ को अलग कर दिया जाता है, और फिर 1 या 2 घंटे के बाद में बच्चे के लिए जो है लोगों से, डॉक्टर लोग से डब्बे की लिखवा लिया जाता है, और फिर उसको फार्मूला बना के बच्चे को दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं। इसमें क्या आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, आजकल कॉन्सेप्ट आया है गोल्डन, पहला जो घंटा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे को जो पहला फीड है वो पहले घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। मतलब कि बच्चे की डिलीवरी ही हमको जो है कॉर्ड से लगे लगे बच्चा जो है माँ के एब्डोमेन पे डिलीवर किया जाता है। उसके बाद में वहीं पे बच्चे को ऊपर ले जाके वहाँ पे कॉर्ड उसकी 1 मिनट के बाद काटी जाती है, जिसको डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे को वहीं पे बस ड्राई कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा तुरंत अच्छे से सांस ले रहा है, और वहीं पे माँ को नेचुरल तरीके से फीडिंग लगवा दी जाती है। मैम इसी में आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर मान लिए बच्चे को उस टाइम पर जो गोल्डन आवर होता है उस टाइम पे अगर उसको दूध नहीं मिलता है, तो उस समय माँ का क्या रोल होना चाहिए? जी देखिए, माँ उस समय अभी तक जो कॉन्सेप्ट चेंज है, माँ तो उस समय उसका रोल तो वो वहाँ पे उसका प्रोसीजर ही चल रहा है। इस समय में माँ से ज़्यादा लोगों के जो वहाँ पे लोग हैं, जिसमें कि हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं, इसके अलावा गायनी के नर्स हैं, गायनी के डॉक्टर्स हैं, और आजकल लैक्टेशन काउंसलर्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स आ रही हैं। तो इन सभी का एक सपोर्टिव रोल होना चाहिए, और बच्चे को पैदा होते ही माँ को सपोर्ट करना है और उसके ब्रेस्ट से लगवाना है। तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं, बच्चा बहुत एक्टिव होता है और रिसेप्टिव होता है। तो इसको हमको यूज़ करना चाहिए। और ऐसा होता है कई बार कि 1 घंटे के बाद जब बच्चा सो जाता है तो उठाते हैं, और फिर उसका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, और इसके दौरान ग्लूकोज लेवल कम होने से बच्चे को झटके तक आ सकते हैं। तो इसीलिए पहला जो घंटा है वो हमें सभी को यूटिलाइज करना चाहिए। इसमें मैं एक और आंकड़े पे ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जो नेशनल डेटा है इसके बारे में, कि 100 में से 40% बच्चे माँ के दूध उनको मिल जाता है 1 घंटे के अंदर, लेकिन यूपी स्टेट का डेटा जो है उसका लगभग हाफ है। 100 में से सिर्फ 20 बच्चों को जो है पहले घंटे के अंदर माँ का दूध मिल पाता है। और ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस चीज़ को हम सभी ने मिल के कर लिया, इसको बढ़ा लिया, तो हमारी जो नवजात शिशु दर है वो अपने आप ही उसका 20% मतलब 1/5 रिडक्शन हो जाएगा। मैम तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये सप्ताह भी मनाया जा रहा है, ताकि हर साल मनाया जाता है ताकि हम जागरूक हों। और हम हर दिन ये बात कहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक थीम लेके आता है
कि लोगों को फिर से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर एक ज़ील पैदा हो कि हम जो ये चीज़ कर रहे हैं उसको और हमें और एंथुसियाज्म के साथ में करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना मैम है। इस थीम पे हम आपसे बात करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। श्योर। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम सेहत आपकी में, और विषय चल रहा है, एक बार फिर से बताते हैं, स्तनपान सप्ताह का महत्व। और आज इसी पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी से। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि एक थीम लेकर के हम आते हैं, तो हर साल एक थीम होती है इस सप्ताह को लेकर के। इस बार की क्या खास थीम है और हमारी जो माताएं हैं उनको जागरूक करने के लिए किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे आपसे। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग सभी को पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रायोरिटीज़ की। तो इस बार की थीम ही हमारी ये है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी देनी है, उसको नंबर 1 लिस्ट में लाना है। चाहे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये देखा जाता है कि बच्चों को इलाज करने के लिए क्या होता है, कई बार उनको ग्लूकोज देना है, बच्चे को गर्माहट रखनी है, एंटीबायोटिक देना है, इलाज करना है, ऑक्सीजन देना है। इस बीच में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कहीं पीछे ले लेती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम सभी इसके लिए माँ को उतना एक सस्टेन्ड सपोर्ट सिस्टम देते हैं? तो इसकी थीम में यही है कि प्रोवाइडिंग द सस्टेनेबल सपोर्टिंग सिस्टम, मतलब कि हर अस्पताल में ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए अलग से लैक्टेशन काउंसलर्स हों, ब्रेस्ट पंप हो, एक ऐसा कमरा हो जहाँ पे मदर की काउंसलिंग की जाए अगर उसको दूध नहीं उतर रहा है, उसको टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, डाइट के बारे में प्रिवेसी दी जाए ताकि वो दूध पिलाए। सब कहते हैं दूध पिला लीजिए, पर ये दूध पिला लेना उस माँ के लिए जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है उसका प्रिवेसी का इफ़ेक्ट हो, उसके ऊपर उसके दिमाग में स्ट्रेस का असर हो, उसको उस बात का डाइट ना मिल रहा हो, और या फिर उसकी टेक्निक वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उसे पकड़ना नहीं आ रहा हो बच्चे को। तो ये कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सभी जगह जो है मिल्क बैंक्स और लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स ये बन रही हैं, जो कि एक सेपरेट एक फीडिंग के लिए काम करेंगी। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये जो हमारी प्रायोरिटी की बात आ रही है वो सीधे ऊपर आ जाएगी। तो ये लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स इसी के लिए काम करेंगे। मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब एक माँ पहली बार जो है शिशु को जन्म देती है तो बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं पता होती है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, और सरकार इस तरफ कार्य भी कर रही है। लेकिन सरकार एक और चीज़ भी कर रही है मैम, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, धात्री अमृत कलश बैंक। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो देखिए, धात्री अमृत कलश हमारा मिल्क बैंक है जो KGMU में मार्च 2019 में इसकी स्थापना की गई थी, और मैं इस समय उसकी नोडल ऑफिसर हूँ। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये मिल्क बैंक जो है पिछले 6 सालों से हज़ारों बच्चों को, जो माताएं दूध दान देती हैं, उसी के द्वारा जो है प्री मैच्योर बच्चों को इससे दूध दिया जाता है। तो जो मिल्क बैंकिंग होती है वो इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स प्रणाली होती है, जैसे हम लोग, आपने सुना होगा, बैंक में पैसे रखते हैं, वैसे ही मिल्क बैंक में मिल्क को स्टोर किया जाता है। लेकिन ये ऐसे सिंपल तरीके से स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मदर्स आती हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो मदर्स आती हैं जिनके अंदर अपना दूध नहीं हो रहा होता है, उनको पहले सपोर्ट करके 2-3 दिन में उनके ऊपर काम करते हैं कि उसके अपने बच्चे के लिए, उसके लिए सफिशिएंट मिल्क होने लगे। जब वो प्रोसेस हो जाता है फिर हम उससे दान के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में यूजुअली ऐसा होता है कि 4-5वें दिन में मदर्स को बहुत अच्छा मिल्क होने लगता है, तो फिर इसका सहमति पत्र पे उनसे साइन लेके, कंसेंट से, उनकी कंसेंट लेके मिल्क को ले लिया जाता है, और फिर उसके बाद में हम उसको पाश्चराइजेशन करते हैं, जिसमें सारे उसके बैक्टीरिया, फंगस, स्पोर्स, उनको क्लीन कर दिया जाता है, और उसके बाद में उसको डीप फ्रीज़र में -20 पे 6 महीने तक स्टोर कर दिया जाता है, फ्रीज इन फॉर्म ऑफ आइस।
और जब भी हमारे NICU में छोटे प्री टर्म बच्चे, वेरी लो बर्थ वेट, जिनका वज़न 1500 ग्राम से कम है, या जिनको इन्फेक्शन है, वेंटिलेटर पे हैं, आंतों की सर्जरी हुई है, या डेस्टिट्यूट बच्चे होते हैं जो अनाथ मिलते हैं, ये सारे बच्चे प्रेफरेंस होते हैं हमारे। और फिर इन बच्चों के लिए रिक्वेस्ट आती है तो हम इस मिल्क को निकाल के और उनके पेरेंट्स से भी परमिशन लेके कंसेंट फॉर्म पे साइन करके फिर इन उसको डिस्पेंस किया जाता है। तो ये एक बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका होता है, बट एट द एंड इससे बहुत सारे बच्चों की जान बचती है। तो मैम ओवरऑल ये बिल्कुल सेफ होता है बच्चों के लिए? बिल्कुल, ये पूरी तरह से सेफ मिल्क होता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो डोनर ह्यूमन मिल्क होता है, अगर इसको देखा जाए, चूँकि उसके अंदर पाश्चराइजेशन हुआ है, उसकी क्वालिटी माँ के अपने दूध से थोड़ी सी कम होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को डोनर ह्यूमन मिल्क दे दीजिए, और माँ घर ही पे है। तो लेकिन हमारा मेन एम होता है कि वो जो 3-4 दिनों की दूध की कमी है माँ की, उस समय की कमी को हम अपने मिल्क बैंक के मिल्क से पूरा कर दें। लेकिन फाइनली बच्चा जब छुट्टी हो तो वो अब माँ के दूध होने लगे और उसी पे जाए, क्योंकि मिल्क बैंक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट है कि उसकी माँ का ही दूध होने लगे। तो एक्चुअली ये उस समय क्राइसिस को करने के लिए बना होता है, और फाइनल एम होता है कि हर बच्चा जिसकी भी NICU से डिस्चार्ज हो रहा है वो माँ के दूध पे उसका डिस्चार्ज हो। yes. ये बहुत अच्छी चीज़ है, और सरकार के द्वारा जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, बहुत इसको कहेंगे कि इससे जो है देखा जाए तो एक बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है और बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। फिलहाल मैम, अगर हम इसी में बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने प्री मैच्योर बेबीज़ की बात करी है कि इसके थ्रू भी जो है बैंक के थ्रू उनको मिल्क दिया जाता है, लेकिन प्री मैच्योर बेबीज़ जो होते हैं जब वो ICU में होते हैं, तो उस वक्त एक माँ अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाए, कैसे दे, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंडिया में भी प्री मैच्योर बेबीज़ और प्री मैच्योर बर्थ्स आपने भी सुना होगा, ट्विंस हो गए हैं, ट्रिपलेट्स हो गए हैं, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये बच्चे कई बार 7 ही महीने में पैदा हो जाते हैं, 6.5 महीने, 8 महीने में पैदा हो जाते हैं। तो इन बच्चों के अंदर डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग कराना पॉसिबल नहीं होता है, और इसके कारण उनको नली डाल करके उनको ट्यूब के द्वारा हमको फीड कराना पड़ता है 1-2 महीने तक कई बार। तो उस केस में मिल्क बैंक्स जो हैं, जो मैंने बताया कि लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, जो एक छोटा मिल्क बैंक कह सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, हर जगह इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, उन मदर्स की काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि वो बेबी तो डिलीवरी होते ही NICU में चला गया, क्योंकि वो उसको छोटा है, अभी डायरेक्टली फीड नहीं कर सकता। लेकिन इस माँ का बर्थ के 1 घंटे के अंदर ही पंप के द्वारा मिल्क एक्सप्रेस करके उस बच्चे को नली के द्वारा NICU में भेजा जाता है, और फिर हर 2-2 घंटे में इसका एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें कि हम लोग का अमूमन ऐसा होता है कि 24 घंटे में, और जहाँ पंप भी नहीं है, जो माताएं कई सुन रही हैं जिनके प्री मैच्योर बच्चे हैं, 24 घंटे में वो हाथ के द्वारा मैनुअल एक्सप्रेशन कर सकती हैं। और बच्चे को देखने से NICU के अंदर माओं को आराम से जाना अलाउड होता है। बच्चे को छूने से, बच्चे की आवाज़ सुनने से उनके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, और उन हार्मोन्स के द्वारा उनकी मिल्क प्रोडक्शन होता है, और वो मिल्क हम लोग पंप्स के द्वारा या मैनुअल हाथ के द्वारा एक्सप्रेस करके 24 घंटे में 8 बार कम से कम एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें से रात में 2 बार एक्सप्रेस किया जाता है। क्योंकि रात में अगर कोई भी माँ दूध पिलाती है कम से कम 2 बार, या फिर हम 2 बार एक्सप्रेस करते हैं, तो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है जो दूध बहुत बनाता है। तो ये एडवाइस है उन मदर्स को जिनको दूध नहीं होता है कि मदर लैचिंग जो है, बच्चे को रात में आप दूध से लगाइए, दूध जरूर उतर आएगा। तो ये प्री मैच्योर मदर्स को भी हम हर रात 2 बार कम से कम पंप पे, और दिन में 6 बार एक्सप्रेस करा के उनको दूध भेजते हैं। मैम, आपने कहा कि लैचिंग यानी कि स्तनपान करने से बच्चे को बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन एक माँ को क्या फ़ायदा होता है जब वो बच्चे को स्तनपान कराती है? उसकी हेल्थ पे क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, लैचिंग मतलब कि ब्रेस्ट को कैसे पकड़ाना है। तो आपके द्वारा जो पूछा हुआ सवाल है, जो भी नई मदर्स सुन रही हैं, मैं चाहती हूँ उनको इससे बहुत फ़ायदा हो कि जो भी आप ब्रेस्ट को पकड़ाते हैं, जो आप निपल से फीडिंग कराते हैं, बॉटल में आम सभी लड़कियाँ देखती होंगी, तो वो सोचती हैं कि निपल ही पकड़ाना होता है जैसे कि बॉटल में होता है। पर यहाँ पे एक बात ये है कि जो भी आपका मिल्क बनता है वो छोटी छोटी ग्रंथियों या थैलियों में भरा हुआ होता है, जो कि आपके निपल के पीछे नहीं होती हैं, वो होती हैं आपके निपल के पीछे बने हुए एरियोला या काले घेरे के पीछे।
तो इसके लिए बच्चे को काले घेरे मतलब एरियोला को पकड़ना होता है। तो बच्चे का जो पॉइंट अगर कोई देखे, सबसे पहला पॉइंट होता है कि बच्चे का मुंह बहुत बड़ा खोल के एरियोला को दबाना चाहिए। अगर आप सिर्फ मिल्क उसको पकड़ाते हैं निपल को, तो बच्चा कई बार क्या करता है, वहीं पे घाव बना देता है। दांत नहीं है उसके, लेकिन वो इतना ज़्यादा वहाँ पे बार बार उस पर शक्ल करता है कि वहाँ पे छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। फिर पहली बार जो माँ बनती है वो फिर दूध नहीं पिला पाती है। बिल्कुल, इसीलिए एरियोला पे पिलाना है। और जब आप ऐसे पिलाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाला जो उसका लिप है वो बाहर की तरह इवर्टेड रहेगा और ठुड्डी बच्चे की ब्रेस्ट को टच करेगी एंड जो एरियोला पूरा जो है घेरा वो बच्चे के मुंह में होगा। तो ये 4 साइन अगर आपने कर लिए तो आपके बच्चे को इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी। और जब उसको दूध मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो कम से कम वो 2 घंटा जो है दूध पीने के बाद सोएगा, अच्छे से उसका वज़न बढ़ेगा और आपको भी थोड़ा सा समय स्वयं के लिए मिलेगा। क्योंकि मदर्स को ये होता है कि दूध मिल नहीं पा रहा है, बच्चा पूरे टाइम रो रहा है, तो जो नई पहली बार जो माएँ बनती हैं वो बहुत उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है एडजस्ट करना। तो वो कई बार दूध फिर हटाना चाहती हैं कि अरे हम दूसरा दूध ले आइए, हम नहीं पिला पा रहे हैं। दर्शकों, खासकर महिलाओं से कहेंगे कि आज डॉक्टर शालिनी वाकई इतनी महत्वपूर्ण बात बता रही हैं, जो कि पहली बार माँ बन रही हैं, उनको जब ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स आज आपको अगर हो रही हैं तो उसका समाधान भी आपको मिल रहा होगा। फिलहाल अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप यूं ही बने रहिए कार्यक्रम सेहत आपकी में। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है कार्यक्रम सेहत आपकी में, और विषय चल रहा है, एक बार फिर से आप बता दें आपको, स्तनपान सप्ताह का महत्व। तो मैम, जैसा कि अभी इतने सारे प्रश्नों पे हमने बात करी कि स्तनपान की क्या महत्ता है, लेकिन इसी में हम पूछना आपसे ये चाहेंगे कि जो बच्चे सिजेरियन के थ्रू होते हैं तो ऐसे में भी क्या माँ अपने बच्चे को उस वक्त जो गोल्डन आवर का जो मिल्क होता है वो पिला सकती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली होता क्या है कि जब सिजेरियन होता है तो मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि वो जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि माँ पूरे होशो हवास में होती हैं और उनको लगभग पेट के नीचे वाले पोर्शन में सुन्न किया जाता है। और पैदा होने के बाद में बच्चे को माँ देख सकती है, इनफैक्ट उनको बताया जाता है कि आपको ये बेबी हुआ है, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो तुरंत इनिशिएट कराई जाती है। तो लैचिंग जो है, जो हम फर्स्ट आवर की बात कर रहे हैं, वो चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, दोनों में कराई जाती है। बस सिजेरियन में फ़र्क ये है कि वहाँ पे सिस्टर्स का, नर्सेस का, डॉक्टर्स का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। और मैं आपको वो माँ जो है, जो हमारे यहाँ किया जाता है KGMU में, कि स्पाइनल में माँ जो है उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसका सिजेरियन हो रहा है, वो सारा अपना परेशानी भूल जाती है उस समय, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जो है वो मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग उसकी 100% कंटिन्यू रहेगी, जिनके बच्चों को 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू की जाती है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक और बात है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार फैमिली मेम्बर्स ही या बच्ची के जो मदर के पेरेंट्स हैं या कोई हैं, वो कहते हैं अरे सिजेरियन हो रहा है अभी कैसे। तो ये इस चीज़ों में बिल्कुल भी बाधक नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट हम सबको सपोर्ट करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, चाहे किसी तरह की भी डिलीवरी हो, पैदा होते ही जिस बच्चे माँ का दूध मिल जाएगा, और माँ को भी बहुत फ़ायदा होता है। जो यूटरस जो होता है वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इन्वोल्यूशन हो जाता है। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग वो उन माँओं को बिल्कुल नहीं होती है जिनके अंदर तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग करा दी जाती है। एंड आपको वो तो समझ में आ ही जाएगा कि माँ का सेटिस्फैक्शन, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। जिन भी हम डॉक्टर्स से कभी कभी बात करते हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आपके यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे बच्चे को मुझे तुरंत ब्रेस्ट फीड करा दिया गया, मुझे दिखा दिया गया, मेरी छाती से चिपका दिया गया। तो जो माँ का वो फीलिंग होता है जब आप सुनते हैं तो आपको सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, साइंटिफिकली भी और वैसे भी
माँ से बच्चा अलग कर दिया बिल्कुल, जाता है माँ बहुत ही। और बच्चे का जो एक अटैचमेंट है वो बढ़ जाता है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग जब उसको लगता है कि मेरा बच्चा ठीक है, बिल्कुल फिर उसे कोई फिक्र नहीं रहती है। मैम, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उस वक्त जो है उसको तनाव भी हो सकता है या फिर कभी कभी डिप्रेस भी हो जाती है, तो ऐसे में मिल्क कम बनता है तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, क्या क्या खान पान अपनाना चाहिए, क्या घरेलू नुस्खे अपना सकती है और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ जो आपने कहा कि जो डिप्रेस हो सकती है, ये एक्चुअली उल्टा है। जब माँ को सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली का या कोई भी मेंटल स्ट्रेस होता है, उससे ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो जो भी जने मुझे सुन रहे हैं, कृपया अपने यहाँ जो भी मदर है उसको बहुत सपोर्ट करना है। खान पान मोस्टली हमने देखा है कि लोग कर देते हैं, पर कई बार क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस इतना लेवल का ज़्यादा होता है कि माँओं को दूध नहीं होता है। दूसरा क्या है, यंग मदर्स या कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया एंड इधर उधर बातों में लग के कई बार अपने ही मेन एम जो उनका है कि अपने बच्चे को पालना, उसका ध्यान देना, उससे भी भटक जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उस समय पूरी फैमिली के लिए कंसंट्रेशन माँ की डाइट भी है, लेकिन स्टडीज़ में देखा गया है, हमारे यहाँ ही स्टडी हुई थी कि जिन मदर्स में उनके हस्बैंड्स का, स्पाउस का सपोर्ट होता है, जिनके अंदर जो है वो चाहे उनको थोड़ा खाना कम भी मिले लेकिन जिनके अंदर मन का सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में 2 ही हार्मोन काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो फील गुड हार्मोन होता है। कोई भी जना जो भी तनावग्रस्त होगा उसका नहीं होगा और ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाएगी। मैम, बहुत अच्छी आपने जानकारी इस विषय से संबंधित दी, आप इतना कीमती समय निकाल कर आई, उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल खासकर महिलाओं से कि देखिए, माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है और इसमें शायद माँ का जो परिवार का जो सपोर्ट है वो माँ के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से सपोर्ट करिए कि माँ जब जो है एक बच्चे को, स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। फिलहाल तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति अर्पित को दीजिए। नमस्कार।